बारिश राहत नहीं बल्कि अब आफत बन चुकी है। देश के 5 बड़े राज्य इन दिनों भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड तक चारों ओर तबाही का मंजर है। कहीं सड़कें नदियों में बदल गई हैं तो कहीं लोगों के घर मलबे और पानी में समा गए हैं। आसमान से लगातार गिरती बूंदें मानो जहर बन गई हो। राहत की जगह अब यह बारिश लोगों की सांसें थामे खड़ी हैं। महाराष्ट्र में लगातार 3 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। मुंबई पूरी तरह पानी पानी हो चुकी है। अंधेरी, लोखंडवाला जैसे निचले इलाकों में जलभराव से लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। यातायात ठप पड़ चुका है। भारतीय मौसम विभाग ने 19 अगस्त से रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसी कारण मुंबई की सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। अब तक राज्य में 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। रत्नागिरी, रायगढ़ और हिंगोली जैसे जिलों में हालात सबसे गंभीर हैं। नांदेड़ जिले में 200 से ज़्यादा ग्रामीण फंसे हुए हैं, जिनके लिए सेना की मदद ली गई है। विदर्भ क्षेत्र में भी करीब 2 लाख हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई हैं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने आदेश दिया है कि आश्रय केंद्रों में रहने वाले हर नागरिक को भोजन और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाए। हिमाचल प्रदेश की स्थिति और भी खतरनाक है। मंडी और कुल्लू में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कई घर और दुकानें मलबे में बह गए हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस मानसून सीजन में अब तक 268 लोगों की मौत हो चुकी है और 37 लोग अभी भी लापता हैं। 389 सड़कें बंद हैं और 2 बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हैं और बिजली पानी की सप्लाई ठप है। कुल नुकसान का अनुमान 2194 करोड़ रुपए से ज़्यादा बताया जा रहा है। एसडीएम ने प्रभावित इलाकों के सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं बात बिहार की करें तो बिहार में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्णिया, किशनगंज और भागलपुर जैसे जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। राजधानी पटना समेत कई जगह जलभराव से आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो गई है। हालांकि आश्चर्यजनक बात यह है कि पूरे मानसून सीजन में अब तक बिहार में सामान्य से 25% कम बारिश दर्ज की गई है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो इतनी तेज़ होती है कि हालात बेकाबू हो जाते हैं। अब बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में पिछले दिनों ज़्यादा बारिश नहीं हुई, लेकिन यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज सुबह यमुना का वाटर लेवल 205.91 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जो खतरे के निशान के बेहद करीब है। इसी वजह से निचले इलाकों को खाली करने का आदेश दिया गया है। हथिनी कुंड बैराज के सभी 18 गेट खोल दिए गए हैं और इसका सीधा असर दिल्ली पर दिख रहा है। यमुना बाजार समेत कई इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। लोग अपने बचाव के लिए छतों पर रहने को मजबूर हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का धराली इलाका इन दिनों सबसे ज़्यादा प्रभावित है। भारी बारिश और भूस्खलन से कई गांव कट चुके हैं। धराली, बगोरी और मुखवा जैसे इलाकों में हालात बेहद गंभीर हैं। करीब 3000 से ज़्यादा लोग अब भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। हेलीकॉप्टर से दूध और राशन भेजा जा रहा है, लेकिन यह मदद पर्याप्त नहीं है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। प्रयागराज, चित्रकूट, वाराणसी और कानपुर समेत कई जिले प्रभावित हैं। लोग नावों के सहारे सफ़र करने को मजबूर हो गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बारिश इतनी अनियमित और तेज इसलिए है क्योंकि जलवायु परिवर्तन अपने चरम पर है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है और यही वजह है कि कभी एक ही दिन में पूरे महीने जितनी बारिश हो जाती है। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कि कह रहे हैं कि जलवायु संकट अब चेतावनी का नहीं बल्कि आपातकाल का विषय बन चुका है। तो दोस्तों, बारिश जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब यही बारिश नियंत्रण से बाहर हो जाए तो विनाश का कारण बन जाती है। महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल, दिल्ली और उत्तराखंड, इन 5 राज्यों में लोग इस वक्त भय और मुश्किल में जी रहे हैं। सरकार और प्रशासन राहत कार्य में जुटे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर जलवायु परिवर्तन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले सालों में ये आफत और भी बड़ी हो सकती है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को इस संकट से निपटने के लिए कोई खास नीति अपनानी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।